हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 285 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर श्रद्धा और तबकी की दूसरी परीक्षा वसुंधरा जी ले रही होती हैं कि बच्चों के साथ उन्हें क्रोध नहीं दिखाना है और धैर्य के साथ रहना है। तभी जो बच्चे होते हैं वो बराबर श्रद्धा और तबकी दोनों को परेशान करते जाते हैं, लेकिन तबकी को बच्चों पे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता है। वो उन्हें बहुत प्यार से समझाती है, लेकिन जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है और कहती है कि बच्चों ने तो सारे सामान तहस नहस कर दिए हैं, अब क्या करें। तभी कहती है कि तबकी को क्यों नहीं गुस्सा आ रहा है, मुझे ही इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो माँ जी तो देख लेंगी, तो फिर मुझे इस परीक्षा में भी फेल कर देंगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो अपने आप को बहुत समझाती है और उसके बाद से अपने आप को, अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करती है और फिर बच्चों के साथ लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा आपको कि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी शांत हो जाते हैं और तबकी की हेल्प करने लगते हैं काम करने में। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तभी तबकी बच्चों से कहती है कि जो जो एक एक काम करेगा उसको एक एक मैं चॉकलेट दूंगी, यही गेम है। तभी जो बच्चे होते हैं वो करने लगते हैं। तभी वहीं बिहान आ जाता है और क्या करता है कि वो तबकी का मोबाइल लेके और बच्चों को दिखाता है और कहता है कि देखो बच्चों, इसमें गेम होता है, तुम लोग खेलोगे। तभी तबकी वहाँ आती है और बिहान से मोबाइल छीनने लगती है, कहती है कि बिहान ये मेरा मोबाइल है, इसमें क्यों बच्चों को गेम खिला रहे हो। तभी बच्चे क्या करते हैं कि तबकी के हाथ से मोबाइल छीन के और लेके भाग जाते हैं। तभी उसके बाद से तबकी बिहान के पीछे पीछे चली जाती है और बिहान से लड़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वही काम सेम टू सेम श्रद्धा के साथ भी करते हैं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि श्रद्धा का भी मोबाइल छीन लेते हैं और श्रद्धा कहती है कि देखो बच्चों मोबाइल दे दो, क्योंकि मोबाइल बहुत महंगा है। तभी वहाँ पे क्या होता है, वसुंधरा सारी चीज़ों को देख रही होती है। तभी एक बच्ची क्या करती है कि उस मोबाइल को नीचे गिरा देती है और फिर श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मारने ही वाली होती है कि फिर वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, मुझे प्यार से बच्चों को समझाना है। तभी बच्चों को बहुत प्यार से समझाती है कि देखो मोबाइल दे दो, ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। उधर क्या होता है कि तबकी पीछे पीछे बिहान के चली जाती है उसके रूम में। उसके बाद से जाती है तो वहाँ बिहान क्या कर रहा होता है कि अपने बंदूक में गोलियां डाल रहा होता है। उसके बाद से कहता है तबकी से कि ये गन जो है ना वो असली है, नकली नहीं है। तुमको क्या लगता है कि ये गन नकली है? और वो जो मैं काम करूँगा, जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा वही मैं काम करूँगा। इधर श्रद्धा जो होती है वो बच्चों के साथ होती है और कहती है कि तुम लोग कुछ नया गेम खेलोगे, चलो मैं तुमको नया गेम सिखाती हूँ। तभी वो कुछ कुछ उसे तबकी के बारे में उन लोगों को सिखा देती है। इधर जो तबकी और बिहान में काफ़ी बहस हो रहा होता है। तभी तबकी कहती है कि बिहान देखो, लोडेड बंदूक घर में नहीं रखा जाता है, इसे निकाल के रख दो, इसकी सारी गोलियां रख दो। तभी वहीं पे बाबूजी आ जाते हैं और तबकी और बिहान आपस में लड़ रहे होते हैं और बाबूजी बाहर से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी तबकी की नज़र बाबू जी पे जाती है और कहती है कि बाबूजी देखिए ना, क्या कहते हैं कि बिहान लोडेड बंदूक रखा हुआ है। तो वो तो बाबूजी कहते हैं कि अरे ये तो हमारी शान है, हम लोग तो शुरू से ही बंदूकें रखते हैं। तभी जो फिर बाबूजी कहते हैं कि ठीक है बिहान बेटा, जब तक की बिटिया नहीं चाहती है तो तुम बंदूक रख दो। तभी बिहान क्या करता है कि बंदूक की सारी गोलियां निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सारे बच्चे ढूंढते ढूंढते तबकी को वहाँ पे आ जाते हैं रूम में। तभी बिहान उसमें से सारी गोलियां निकाल लेता है, लेकिन एक गोली रह जाती है और उसे वो ड्रॉर में रख देता है और वो देखता नहीं है कि उसमें गोली है। तभी एक बच्ची बहुत ध्यान से उस गन को देख रही होती है और सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा खेलने वाली चीज़ है, इसे मैं कैसे लूँ। वही वो दिमाग लगा रही होती है कि उसको मैं कैसे लूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तबकी सारे बच्चों को लेके नीचे आ जाती है। तभी जो सारे बच्चे होते हैं वो तबकी से कहते हैं कि मुझे आपके साथ एक गेम खेलना है।
तो तभी कहती है कि ठीक है बताओ क्या खेलना है। तभी वो कहते हैं कि बच्चे कि आप कच्चा पापड़ और पका पापड़ बोल के दिखाइए। तभी थपकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो आंसू पोंछने के बाद क्या करती है कि कहती है कि ठीक है मैं बोल के दिखाती हूँ, और वो कच्चा पापड़ पका पापड़ बोलने लगती है। तभी सारे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी हंसने लगते हैं और उधर बिहान भी देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी क्या होता है कि तभी यहाँ पे सारे बच्चे अभी खेल ही रहे होते हैं तभी के साथ गेम की। तब तक एक बच्ची को क्या होता है कि सांस की प्रॉब्लम होती है और उसका सांस फूलने लगता है, और उसके मतलब तभी थपकी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो इनहेलर ढूंढने लगती है। और वो ढूंढते ढूंढते फिर उसको याद आता है कि वो तो फूलों की टोकरी में है। तभी वो जाती है और फूलों की टोकरी में देखती है तो उसमें से इनहेलर निकाल के ले जाके बच्ची को देती है, और देती है तो उसके बाद से बच्ची की सांस में सांस आती है और वो अच्छा कंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि तभी उन बच्चियों में से एक बच्ची जिसका नाम पिंकी होता है, वो क्या करती है कि उसमें से वहाँ से जाती है और उस बच्ची के लिए पानी लेने चली जाती है। और यहाँ पे सारे बच्चियाँ कहती हैं कि दीदी आई एम सॉरी, आज के बाद हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, हम लोग आपको बहुत परेशान किए हैं। तभी भी तबकी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गेम में ऐसा सब कुछ होता रहता है। तभी वो बच्चियाँ क्या करती हैं कि श्रद्धा की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि अब हम लोग उन आंटी को परेशान करेंगे। तभी श्रद्धा कहती है कि तुम लोग 8 और मैं अकेली। तभी वो कहती हैं ऐसे बच्चे कि हम लोग 8 कहाँ हैं, हम लोग तो साथ ही हैं। तभी वो लोग खोजने लगते हैं कि एक बच्ची कहाँ है, जो कि पिंकी होती है, लेकिन ये तो गई होती है उसके लिए पानी लाने के लिए। तभी वो बिहान के कमरे की तरफ से जा रही होती है। तभी वो चली जाती है बिहान के कमरे में और ड्रॉर में से वो गन निकाल लेती है और गन निकाल के ले जाती है। कहती है ये तो बहुत अच्छी खेलने वाली चीज़ है। तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है अपने रूम में और आके रूम में देखता है तो वो गन नहीं होता है। ड्रॉर में खोजता रहता है, लेकिन ड्रॉर में गन नहीं होता है। तभी वो हैरान हो जाता है कि आखिर में गन कौन लेके चला गया। तभी ये जो बच्ची होती है वो अपने क्या कहते हैं कि हेड पे उसे तानी होती है और जा रही होती है। तभी बिहान को अपने रूम में से उस बच्ची की परछाई दिखाई देती है और कहती है कि अरे ये कौन है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।